So today we are going to start a drama topic, Murder in the Cathedral, that is IGNOU MEG topic. MEG 2 पर कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम हम 5 पेजेस में से 1 पेज लिख पाए, हमारे मार्क्स कम आए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा था। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आप 3 पॉइंट ज़रूर लिखना, 3 पेजेस, इंट्रोडक्शन, टाइटल, थीम, ये ज़रूर लिखना। भले ही वो थीम ऑफ मार्टरडम पूछे या 4 टेम्पटेशन पूछे, बट आपको ये 2 पेजेस ऐड करने हैं और लास्ट में कंक्लूजन। तो इससे आपका आंसर लॉन्ग हो जाएगा। बाकी बीच के 2-3 पेजों में आप मेन कंटेंट लिख सकते हैं जो पूछा गया है। बाकी अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो उसके कैरेक्टर समरी के बारे में लिख दीजिए। तो इसलिए मैं एक एक करके ये अलग अलग वीडियोस में आपको डिस्क्राइब करूँगी। बहुत अच्छे से सिंपल वे में हम इसको समझेंगे। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बार इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो ये जो मर्डर इन द कैथेड्रल है, ये थॉमस बैकेट की डेथ को शो करता है। मर्डर जो किंग के सोल्जर्स, किंग के 4 नाइट्स थे, उन्होंने आकर इसको मर्डर कर दिया था। और ये कहाँ पर किया था आपको पिक में भी देखने से लग रहा होगा। ये एक चर्च की इमेज है। तो कैथेड्रल का मीन्स होता है चर्च। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों उन्होंने आकर एक जो प्रवचन दे रहे थे, क्रिश्चियन सरमन दे रहे थे थॉमस बैकेट, उनको आकर मार दिया, जो इतने चर्च के लीडर थे इतने अच्छे। तो क्यों ऐसा हुआ वो पढ़ते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले इसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर मैं उनको बताऊंगी। थीम ऑफ मार्टरडम, शहीद होने वाली थीम थी, तो उसके 20 मार्क्स में लिखना होता है। रोल ऑफ कोरस, जो वुमेन का ग्रुप होता है जो ऑडियंस और स्टेज के बीच में एक इमोशनल बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है, सॉन्ग गाता है और अपने इमोशंस को शो करता है। और 4 टेम्पटेशन, जैसे कि थॉमस बैकेट को 4 अलग अलग लोगों ने आके अलग अलग टेम्पटेशन, अलग अलग लालच दिया था, तो उनमें से 4th वाली टेम्पटेशन भी उसने मना कर दी थी। तो ऐसे क्या सिग्निफिकेंस थी उसकी। बैकेट मार्टरडम की थीम जो थी उसको हम 3-4 पॉइंट्स में 3-4 पेजेस में स्टडी करेंगे। तो ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ बैकेट्स मार्टरडम। पोएटिक ड्रामा, इस पोएटिक ड्रामा में, इस मर्डर इन द कैथेड्रल में टी.एस. इलियट ने पोएटिक ड्रामा को यूज़ किया है और ये एक मॉडर्निस्ट पोएट थे। और 2 आर्टिसीज के बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब तक आए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो अब तक 5-6 ईयर्स में अभी आए हैं, 2021 से लेकर। मैंने सबको शॉर्टलिस्ट करके आपके सामने लिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन। सो हेयर लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो ये एक ब्रिटिश ड्रामा है, मतलब इंडियन पोएट नहीं है। टी.एस. इलियट एक ब्रिटिशर थे। तो वॉज रिटन बाय टी.एस. इलियट। और कब लिखा था, क्योंकि ये मॉडर्निस्ट पोएट थे, तो 1935 जब मॉडर्निस्ट पीरियड चल रहा था तब लिखा था। ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि 1911 में जब एक किसी का मर्डर हुआ था, क्यों हुआ था, उसी के बेस पर ये ड्रामा लिखा गया है। और वहाँ पर ब्रिटेन में एक फेस्टिवल आता है, कैंटरबरी फेस्टिवल, तो ये उसी के लिए लिखा जा रहा था। तो लेट्स चेंज द कलर। उसमें ये स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे 1935 में। द मर्डर इन द कैथेड्रल इज अबाउट किसकी डेथ की, किसकी मर्डर की बात हो रही है, थॉमस आर्कबिशॉप बैकेट की। और वो चर्च में, कैथेड्रल में उनकी डेथ हुई थी। थीम, इसकी 3 मेन थीम्स हैं। मार्टरडम, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारे मन में सोल का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा, या फिर जो टेंशन होती है किस किस के बारे में होती है। टेम्परल अथॉरिटी, मतलब जो हमारे वर्ल्डली प्लेजर हैं। और एटर्नल अथॉरिटी, स्पिरिचुअल सोल की कॉन्फ्लिक्ट होती है कि क्या सही है क्या नहीं। तो ये जो टोन है, अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द टोन ऑफ दिस ड्रामा, तो ये है एथिकल डिलेमास। यहाँ पर डिलेमा होता है जब हम 2 चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। और एथिकल होता है कि क्या सही है क्या गलत। तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है असली एम्बिशंस और स्पिरिचुअल आइडियाज में। रोल ऑफ कोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस इंट्रोडक्शन में मैंने मेन सारी बातें लिख दी हैं जो आपको ज़रूर लिख के आनी है। इस ड्रामा से कोई भी क्वेश्चन आए पर आपको ये पेज ज़रूर लिखना है। रोल ऑफ कोरस जैसे कि मैंने बताया, एक वुमेन का ग्रुप जो स्टेज को और ऑडियंस के बीच में एक गैप बनाता है, गैप को ब्रिज करता है, इमोशनल सॉन्ग्स गाते हैं। 4 स्टेजेस हम इसकी पढ़ेंगे।
So this is all about introduction. Now in the next video we will study about title and theme of Murder in Cathedral. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए MEG 2 या फिर MEG के और भी सब्जेक्ट के अलग अलग अच्छे वीडियोस जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। Thank you for watching my video. I hope you like this video.